हे गाइस, वेलकम इनटू द डे 3 सीरीज ऑफ एमसीक्यू बीएसटी। आई होप आप लोग ने कल के सीरीज को वॉच किया होगा। इवन यू हैव प्रैक्टिस्ड क्वेश्चन पेपर गिवन बाय मी एंड चेक्ड योर मार्क्स। व्हाटएवर मार्क्स यू स्कोर्ड प्लीज कमेंट डाउन। वेल वी विल चेक कि आपके मार्क्स इंप्रूव हो रहे हैं या नहीं। फिलहाल चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, डे 3 एमसीक्यू बीएसटी का। चलिए आप आंसर दीजिएगा। सॉल्व करने से पहले पॉज, राइट डाउन योर आंसर एंड देन क्रॉस चेक आंसर मैच हो रहा है या नहीं। स्कोर योरसेल्फ, राइट। चलिए सबसे पहले बात करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है। वेदांत लिमिटेड एक कंपनी है जिसका ईबीआईटी डिक्रीज हो रहा है। द कंपनी हैज सिग्निफिकेंट अमाउंट इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर्स। ऑलरेडी उसके पास डिबेंचर्स हैं। फर्दर बोरोइंग थ्रू डिबेंचर्स कुड एग्जैस्परेट द सिचुएशन। अगर और डिबेंचर लिया तो सिचुएशन खराब हो सकती है। विच फैक्टर डिटरमाइंस कैपिटल स्ट्रक्चर? कैपिटल स्ट्रक्चर, प्लीज बी अवेयर, फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। लीवरेज इफेक्ट की बात होती है, राइट। यहाँ पे कौन कौन से हैं? कॉस्ट ऑफ डेट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, परसेंटेज की बात नहीं हुई, कितना अर्न करना है उसकी बात नहीं हुई, मतलब ए और बी तो हो नहीं सकता। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, डेट सर्विस कवरेज रेशियो, पहले से डिबेंचर है और डिबेंचर आने से ईबीआईटी की हालत खराब हो सकती है। यहाँ बात हो रही है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। प्लीज बी अवेयर। अगर आपने आंसर में इंटरेस्ट कवरेज रेशियो लिखा है तो गिव योरसेल्फ 1 मार्क, नहीं तो गो अहेड। चलिए, व्हाट इज द प्राइमरी स्ट्रेटेजी फोकस ऑफ द कंपनी कंसिडरिंग इट्स द कंप्लीट मैन टैगलाइन? टैगलाइन का नाम है कंप्लीट मैन। टॉप पोजीशन इन द मेंस वियर इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में टॉप पोजीशन में है। एंड लॉन्ग स्टैंडिंग कलेक्शन दैट हैज एनरिच्ड अ मॉडर्न जेंटलमैन्स वार्डरोब फॉर डिकेड्स। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। चलते हैं ऑप्शंस की तरफ। Ensuring ethical sourcing, reinforcing cultural heritage, establishing a unique identity, maximizing production efficiency. Please be aware. Top position for 10 मतलब for last decades, right? तो यहाँ पे ethical sourcing की बात हुई नहीं, cultural heritage की बात हुई नहीं, मेंस वियर में उसने अपनी टॉप पोजीशन होल्ड कर रखी है, मतलब यूनिक आइडेंटिटी। तो सी इज द आंसर। अगर आपने सी लिखा है तो गिव योरसेल्फ 1 मार्क। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। Which scenario best illustrates the impact of rapidly changing technology on business? चैप्टर नंबर 3 टेक्नोलॉजी एनवायरमेंट की बात कर रहा है। A सॉफ्टवेयर कंपनी इज डिसरप्टेड बाय न्यू एंट्रेंट दैट ऑफर्स अ मोर यूजर फ्रेंडली। एक कंपनी नए एंट्रेंट की वजह से इफेक्ट हो रही है, ठीक है। अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इज फोर्स्ड टू ऑटोमेट इट्स प्रोडक्शन लाइन in order to compete with lower cost overseas competitors. A traditional brick and mortar retailer is forced to close. Traditional brick. What happened to my pen color? Yes. A traditional brick and mortar retailer is forced to close its door after online retailer offer lower price. ऑनलाइन रिटेलर्स कम प्राइस में गुड्स अवेलेबल कर रहे हैं, इसलिए पुराने वाले को बंद करना पड़ रहा है। वाइडर सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट, न्यू टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट देखो पुराने वाले को असर कर रहा है। तो आई थिंक सी, बट लेट्स सी डी अभी भी हमारे पास बचा है। फाइनेंशियल सर्विस कंपनीज फोर्स्ड टू इन्वेस्ट इन न्यू टेक्नोलॉजी in order to meet the demand of its customer for online and mobile banking service. C is the answer. अगर आपने सी लिखा है तो गिव योरसेल्फ 1 मार्क, नहीं तो चलते हैं नेक्स्ट पे। बेटर ट्रायल। Daniel and Andrew दो दोस्त हैं in respective of the business. Daniel concentrates on producing product that meets the need of producer and sells whatever is produced by any means necessary. Please ध्यान देना, Daniel किस पे फोकस कर रहा है? Needs of producer and sell whatever is produced by any means. Whatever is produced by any means necessary. कैसे भी बेचना है। वही एंड्रयू बिलीव करता है अचीव फर्म्स गोल थ्रू अंडरस्टैंडिंग द नीड्स ऑफ कंज्यूमर। अंडरस्टैंडिंग द नीड ऑफ कंज्यूमर, दो दोस्त, दो अलग थॉट प्रोसेस। एक बोलता है कैसे भी बेच, दूसरा बोलता है नहीं नहीं कस्टमर की डिमांड को देख और फिर बेच। मतलब पहले वाला फोकस कर रहा है सेलिंग कॉन्सेप्ट और दूसरा वाला फोकस कर रहा है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसॉफीज, 5 फिलोसॉफीज है। पहला प्रोडक्शन, दूसरा प्रोडक्ट, मार्केटिंग, सेलिंग, सोसाइटल। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल सी बात। यहाँ पे बात हो रही है पहला वाला सेलिंग कर रहा है, दूसरा वाला मार्केटिंग कर रहा है। बी इज द आंसर, राइट। अगर आपने बी लिखा है तो यू स्कोर्ड 1 मार्क और ये इजी क्वेश्चन था, यहां तो मार्क्स मिलने चाहिए थे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। Zebronic Technology Solution, a leading tech company, recently announced its plan to raise additional fund to fuel its expansion research initiatives. Company's board of director approved an offer to existing shareholder. ये एक्चुअली पहले बहुत ज्यादा आता था आपके प्राइमरी मार्केट, कैपिटल मार्केट में। कैपिटल के अंदर है ना प्राइमरी, सेकेंडरी, पहली बार शेयर इशू करना है तो कौन से मेथड्स है, बहुत इन डेप्थ हुआ करते थे। तो उसी के ऊपर क्वेश्चन है। हाउ इज जेब्रॉनिक टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन प्लानिंग टू रेज? कैसे प्लान कर रहा है? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को देना है डिस्काउंटेड प्राइस। यहां मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता दूंगी। Issuing right shares for existing shareholders at discounted price. Okay, fine. Yeah. So here is the answer to you guys. चलते हैं नेक्स्ट पे। चलो बताइए। Identify the features, coordination illustrated in the picture. आपके सामने एक पिक्चर है,
आप देख सकते हो अलग अलग सर्कल है जहाँ पे अलग अलग मैनेजर्स हैं और सब अपने अपने एफर्ट्स लगा रहे हैं. परवेसिव फंक्शन मतलब हर जगह अप्लाई होता है. डेलिब्रेट्स इंडिपेंडेंटली, कंटिन्यूस एफर्ट डाल रहे हैं. इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट, सारे लोग मिलकर एफर्ट डाल रहे हैं तो ये चीज आगे मूव होने वाली है. तो योर आंसर इज डी, इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट. प्लीज राइट डाउन डी. अगर लिखा है तो यू स्कोर्ड 1 मार्क्स. लेट्स प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 7. Which of the following statement accurately represents one of the protective function of SEBI? Please mark down functions of SEBI is very important. Protective function, वही रेगुलेटरी फंक्शन या डेवलपमेंट फंक्शन, इनको अच्छे से लर्न कर लेना. इसके ऊपर काफी सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं. चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन यहाँ पे है. इनमें से कौन सा प्रोटेक्टिव फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है? प्लीज रीड डाउन. ए, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग गवर्नमेंट बजट एंड allocating फंड. It ensures the safety and security of data transmitted during online trading transactions. It promotes and regulates the insurance industry to safeguard policyholder interest. It monitors and regulates the security market to protect investors and maintain market integrity. बताओ, which is the answer? And answer is D. Monitors and regulates the security market to protect investors and maintain market integrity. Is that clear? Fine. चले चलते हैं 8th की तरफ. A company's sales have been declining for the past 3 quarters. The manager has decided to implement a new control system to try to improve sales. Which of the following control system would be the most effective in the situation? कौन सा सिस्टम ज्यादा काम करेगा? A. A budget system that sets target for sales and profit. A performance appraisal system that evaluates the performance of sales staff. A quality control system that ensures the products meet customers' expectation. A survey that measures customer satisfaction with the company's product and services. वापस एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं. सेल्स डिक्लाइन हो रहा है पिछले 3 क्वार्टर से. मैनेजर ने डिसाइड किया एक नया कंट्रोल सिस्टम इंप्लीमेंट करना है जिससे सेल्स इंप्रूव हो. तो कौन सा कंट्रोल सिस्टम काम करेगा? राइट, सेल्स इंप्रूव करना है. बताइए. बजट सिस्टम दैट सेट्स द टारगेट फॉर सेल्स एंड प्रॉफिट. ठीक है, एक बजट सेट करो जो हमारा सेल का टारगेट और प्रॉफिट डिसाइड करेगा. दूसरा परफॉर्मेंस अप्रेजल. तीसरा क्वालिटी कंट्रोल, मीट कस्टमर एक्सपेक्टेशन. और सर्वे. ए इज द आंसर. आपने ए टिक किया. इफ यू हैव मार्क्ड ए देन गिव योरसेल्फ 1 मार्क. इज दैट क्लियर? चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9. Arundhati, the CEO of Sun Life Limited, is delivering a speech to a group of investors. She is emphasizing the significance of the company's success achievement, which relies on the support of customers, shareholders. एक अच्छा खासा स्पीच दे रहे हैं जिसमें वो इन सब के बारे में बात कर रहे हैं. हम चलते हैं आगे की तरफ. Suppliers and intermediaries. She also discussed how establishing a positive association with this party contributes to enhance the company's public image in the market. What is the primary goal of Arundhati's speech? अरुंधति ने इतने सारे लोगों के बारे में मेंशन किया, बताया इस स्पीच का क्या मोटिव है. टू इंक्रीज सेल, टू जनरेट पॉजिटिव पब्लिसिटी, टू इंप्रूव द कंपनीज इमेज, टू बिल्ड रिलेशनशिप विद स्टेक होल्डर. व्हाट विल बी द आंसर? सेल इंक्रीज करना तो ऑब्वियसली नहीं है. जनरेट पॉजिटिव पब्लिसिटी वो हो सकता है. इंप्रूव कंपनीज इमेज वो भी हो सकता है. बट यहाँ पे जितने लोगों के बारे में इसने मेंशन किया है ना, शेयर होल्डर, फिर इन्वेस्टर्स, सप्लायर्स, इंटरमीडियरीज, ये सारे के सारे कंपनी के स्टेक होल्डर्स हैं और इनके साथ रिलेशन अच्छा करने के लिए उन्होंने इतनी अच्छी स्पीच दी है. तो टू बिल्ड रिलेशनशिप विथ स्टेक होल्डर्स, दिस विल बी द आंसर. बहुत सारे लोगों को लगा पब्लिक रिलेशन वाला पॉइंट आएगा, बट बी अवेयर यहाँ पे स्टेक होल्डर्स भी हैं. तो यहाँ पे स्टेक होल्डर्स के साथ उसने रिलेशन अच्छा करने के लिए बोला है. एंड लास्ट, आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट वन. ये तो सबका फेवरेट क्वेश्चन है, असर्शन रीजनिंग. चलिए असर्शन रीड करते हैं. द सुपरवाइजरी लेवल परफॉर्म्स द एक्टिविटी अकॉर्डिंग टू द प्लान ऑफ टॉप एंड मिडल लेवल मैनेजमेंट. Okay, the supervisory level motivates the employees and boosts their morale. What will be the answer? The supervisory level performs the activities according to the plan of top level management. True. Supervisory level motivates the employees and boosts their morale. True. What will be the answer? Oh, you saying D. A is false. मिडिल लेवल वाले जो होते हैं वो अपने डिपार्टमेंट की प्लानिंग तो करते हैं. अगर मैं सेल्स डिपार्टमेंट हूँ तो सेल्स डिपार्टमेंट में क्या काम करना है उसका प्लान तो मैं करूँगी. तो बी आएगा. एंड आंसर इज बी. बोथ आर ट्रू बट नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. तो योर आंसर इज बी.
सो हियर वी कंप्लीटेड विद द 10 क्वेश्चंस फॉर डे 3. प्लीज चेक आउट द कमेंट एंड वहां से अपना प्रैक्टिस पेपर का एक्सेस कीजिए, खुद क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, इमीडिएटली अपने आंसर्स को चेक कीजिए कितने मार्क्स आपको मिले एंड प्लीज कमेंट डाउन हाउ मच यू स्कोर्ड. मिलते हैं कल इन द डे 4 BST MCQ सीरीज. बाय बाय, सिया, आवजो.